इस वीडियो में हमें फैक्टराइज करना है 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27 को। और इसको फैक्टराइज करने के लिए हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। तो देखें, सबसे पहले जो है हम ये जो फार्मूला है इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो a³ a की जगह पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसके ऊपर क्यूब लगा लेते हैं। फिर प्लस 3a² है तो यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट लगा लिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया और b की जगह भी ब्रैकेट लगा दिया। फिर 3 और a की जगह पे ब्रैकेट और b की जगह पे भी ब्रैकेट और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। और फिर प्लस b³, तो b की जगह पे ब्रैकेट लगाया और उसके ऊपर हमने क्यूब लगा दिया। तो ये तो हमने फार्मूले का स्ट्रक्चर लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है वो एक्सप्रेशन जो हमें दी हुई है ये इसके अंदर जो है वो फिट होगी या नहीं होगी। तो देखें, हमारे पास सबसे पहले जो है वो 8x³ है। तो 8x³ को हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह के 2x लिख दें ब्रैकेट के अंदर। तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है और x का क्यूब जो है वो x³ होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पे जैसे a³ है तो यहाँ पे 2x³ हो गया, तो a की वैल्यू जो है वो 2x आ गई है। यानी कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये a³ है और ये b³ है। तो अब देखें, हमारे पास जो है वो 27 है और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 है। यहाँ पे देखें b³ है और यहाँ पे 3³ है। इसका मतलब क्या होगा कि b की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। देखें, जैसे a³ लिखा हुआ है और यहाँ पे 2x का क्यूब लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू हो गई 2x। फिर फॉर्मूले में क्या है 3a²b। तो इस a की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 2x पुट कर दूंगा। और फिर यहाँ पे 3ab² है तो इस a की जगह पे भी मैं क्या पुट करूँगा, 2x पुट कर दूंगा। अब देखें b³ b की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो अब मैं इस b की जगह पे क्या करूँगा, 3 पुट कर दूंगा और इस b की जगह पे भी 3 पुट कर दूंगा। तो हमें ये तो पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ऊपर वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके अंदर मौजूद है। अभी जो बीच की दो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने से यही दो टर्म्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। और यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 36x² हो जाएगा। यानी कि ये जो चीज़ है ये 36x² बन रही है। इसी तरह हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा और यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास। तो इसको भी हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमें 54x मिल जाएगा, यानी कि बीच की दोनों टर्म्स हमें मिल रही हैं। और इस तरह लिखने का क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस फार्मूले के स्ट्रक्चर के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो ये किसके बराबर है, ये a प्लस b होल क्यूब के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस a की जगह पे लिख देंगे 2x और इस b की जगह पे लिख देंगे 3। तो ये जाएगा 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई है और हमें इसके लिए इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी को याद रखना होता है।